Hello everyone. This is a short video on the basic concepts of economics. It's about the GDP related concepts like GDP, NNP, and all these terms. We will clear all the basic terms in this video about this topic. Okay, let's start from the GDP. GDP is basically the total monetary value of all final goods and services produced within a country's domestic territory in a given period. तो डोमेस्टिक इसमें बिकॉज जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्ड यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक हम जनरली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सब टर्म्स में कुछ थोड़ा बहुत जो होता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जीडीपी में होता है हमारा कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, विद इन द कंट्री। जैसे कि यहाँ पे हमारी कार प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय टाटा, ठीक है, और टोयोटा, इंडिया आर इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी। अब यहाँ पे जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, इसमें टेरिटरी में हमारी जो एम्बेसीज वगैरह होती हैं दूसरी फॉरेन कंट्रीज में वो भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ उनके अंदर जो प्रोडक्शन वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें डोमेस्टिक से नेशनल, जब आप डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हो तो आपको उसके अंदर ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, NFIA। ये आपका फॉर्मूले की तरह भी वर्क करेगा, ठीक है, जब आपको इसको चेंज करना हो। जैसे कि हमने 2025 के एग्जाम में देखा था कि भाई हमारे कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स 2 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, ठीक है। लास्ट टाइम वो हमारा बजट वाले चैप्टर से था, ठीक है, फॉर्मूले उसके लिए गए थे लाइक फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये सब। मे बी इस टाइम आप जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा देख सकते हो, ठीक है। तो अब इस वाले कंसेप्ट को आप मिस नहीं करना, ओके। तो इनकम अर्न बाय इंडियन, ये एग्जांपल है, ठीक है, वर्किंग इन यूएस काउंट्स टुवर्ड्स इंडियाज जीएनपी, ठीक है। इंडियन इंजीनियर्स हैं बट वर्क यूएस में कर रहे हैं, तो जो इनकम है वो जीएनपी में काउंट होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर इंडियाज टेरिटरी, ठीक है। तो वो अगर वो यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी के अंदर होता तो वो जीडीपी में काउंट होता, बट बिकॉज अब ये यूएस में हो रहा है, ठीक है, यूएस में वर्क कर रहे हैं, तो वो इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा, राइट। तो इसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं जीएनपी में, जब हम जीडीपी से जीएनपी में आते हैं। नाउ इट इज़ एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोथ से हम नेट पे आ रहे हैं, जब ग्रोथ से आप नेट में कन्वर्ट करते हो दैट मीन्स आपको डेप्रिशिएशन माइनस करना है, जी से एन, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं, लाइक ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, ठीक है, एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम उसमें प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो नेट निकल के आता है ऐसे ही, ठीक है। एक हमारा होता है लाइक एमपी से एफसी पे जाते हैं जब, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं हमारे, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप हो जाते हैं, ओके। तो नोट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स जीडीपी में से हमको डेप्रिशिएशन माइनस करना है, ठीक है। डेप्रिशिएशन होता है जो भी हमारे पास कैपिटल, उसमें कुछ भी जो टूट फूट होती है, कुछ मतलब कि टाइम के साथ उसमें कुछ वियर एंड टीयर होता रहता है, तो वो डेप्रिशिएशन हम माइनस करते हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास जीडीपी 300 लाख करोड़ है एंड डेप्रिशिएशन हुआ हमारे पास 30 लाख करोड़ का, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एनडीपी, राइट। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। दैट मीन्स GNP जो हमारे पास है उसमें से जी से ग्रोस से नेट पे जाना है, दैट मीन्स डेप्रिशिएशन माइनस होगा, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वो जो मैंने 3 रूल्स बोले हैं ना, जैसे कि ग्रोस से नेट पे जाने के लिए, ठीक है, एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, एंड एमपी से जब आप एफसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये 3 रूल्स बेसिक बनते हैं हमारे। इनसे बाकी सारे के आपके जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। तो इसमें से कुछ भी ऐसा पूछेंगे तो आपके इन सब इसी से कवर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, अगर हमसे पूछ रहे हैं दैट मीन्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एडजस्ट करते हैं हम NNP एट MP बाय रिमूविंग इनडायरेक्ट टैक्स एंड एडिंग सब्सिडीज, ये जो अभी हमने बात की जब MP से हम FC पे कन्वर्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो NNP एट MP मार्केट प्राइस, ठीक है, उसमें वो हमारे को गिवन है 100 लाख करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 10 लाख, सब्सिडी गिवन है 5 लाख, तो हमारे को नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे।
एनएनपी गिवन है हमारे पास 100 करोड़ एमपी पे, यानी कि मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 10 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये 5 लाख करोड़ बचा यहाँ पे, और 100 में से फिर 5 माइनस करोगे तो 95 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एफसी से एमपी पे जाना होता तो हम ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसको ऐड कर देते, राइट, उल्टा करते हम। अगर हमारे पास लाइक 95 गिवन होता, 95 लाख करोड़ गिवन होता, तो हम जो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से, तो उसको रिवर्स करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं वापस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम एक्चुअली में क्या होती है, जो रिसीव करता है इंडिविजुअल टैक्स पे करने से पहले जो उसके पास होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारे कोई पेंशन है या इंटरेस्ट मिला स्टॉक्स पे या बॉन्ड्स पे, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो चीज़ भी इंक्लूड होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट, ये याद रखने की चीज़ें होती हैं, पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्पोजेबल इनकम। दैट इज़ व्हाट पीपल एक्चुअली कैन स्पेंड, मीन्स कि जो टैक्सेस वगैरह वो पे कर दिए, उसके बाद वो उसके पास स्पेंड करने के लिए और सेव करने के लिए जो बचती है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज वर्ड से भी आप इसको चेक कर सकते हो कि डिस्पोज जिसको इंसान मतलब कि पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है, चाहे वो उसको स्पेंड करना चाहते हो और आइदर उसको सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो पर्सनल इनकम से जब आप इन टैक्सेस वगैरह माइनस कर देते हो तो हमारे पास आ जाता है डिस्पोजेबल इनकम। ओके, ऑल दिस टर्म्स वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखो यहाँ पे तीन ही चीज़ जो बेसिकली आपको एनएनपी, एफसी एट और जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, कुछ भी इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या फिर इस किसी भी टर्म को आपको समझना है, तो इसमें जो हमने 12th क्लास में और 11th क्लास में मैंने पढ़ा था, वो सिर्फ 3 ही रूल्स हम पढ़ते थे, उससे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो फिर आपके बेसिक जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या टर्म्स, उनसे आपकी टर्म्स भी एक्चुअली समझ में आ जाती हैं आपको। जैसे कि ग्रोस से अगर आपको नेट पे जाना है, दैट मीन्स आपको माइनस करना है डेप्रिशिएशन, राइट। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज एमपी से अगर आपको एफसी पर जाना है, दैट मीन्स आपको क्या माइनस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है हमारा, ये आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। ठीक है, इन तीनों से आपके सभी कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये ईजी लगा होगा, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं लग रही होगी। ठीक है, ये बेसिक था, तो इस चीज़ को अब आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन जैसे कि 2025 में आया था। ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं अपने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के, इसको कोई से भी कंसेप्ट को लीव मत कीजिए आप। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमारे पास सिलेबस में तो सब कुछ ही गिवन है, राइट। तो जो बेसिक्स हैं उसको कहीं पे भी आप उसको छोड़िए मत, सभी चीज़ को कवर कर लीजिए। ऐसे हम शॉर्ट वीडियोस में कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।